Okay, hi everyone. So today we are going to solve one interesting problem from H.C. Verma. चलो इसे conceptually देखते हैं कि actual में what should be the correct option for this problem. The acceleration of a particle as seen from the two frames S1 and S2 have equal magnitude 4 meter per second square. Okay, so frame 1 से और frame 2 से आपको जो एक्सेलरेशन है पार्टिकल का वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, राइट? इट्स द मैग्नीट्यूड. द फ्रेम्स मस्ट बी एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर. देखो फ्रेम को रेस्ट में होना ही चाहिए. लेट मी से ये आपका S1 फ्रेम है, ये S2 फ्रेम है और ये पार्टिकल है, राइट? सो पार्टिकल का एक्सेलरेशन आपको 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखना है. सो अगर मैं कहूं कि पार्टिकल अगर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करता है और S1 और S2 रेस्ट में है, सो ये कंडीशन वैलिड हो जाएगी. बट अगर S1 कुछ वेलोसिटी से मूव भी करता है, लेट्स से V1 से मूव कर रहा है और S2 रेस्ट में है, तब भी ये कंडीशन वैलिड है. अभी भी एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू S1 कितना है? 4. और एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू S2 अभी भी 4 ही है, क्योंकि एक्सेलरेशन S1 का अभी भी 0 है और S2 का अभी भी एक्सेलरेशन 0 है, इसलिए इनका रिलेटिव एक्सेलरेशन 4 है. बट S1 और S2 अभी रेस्ट में नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, यू कैन सी. सो जो केस 1 है ना, मस्ट बी एट रेस्ट, ये सही नहीं है. ये एक सब केस हो सकता था, ये स्टेटमेंट सही हो जाता अगर यहाँ पे मस्ट की जगह मे यूज होता तो, राइट? दिस इज अ सब केस बट नॉट द नेसेसरी कंडीशन. Okay, let's see. The frames may be moving with respect to each other, fine, but neither should be accelerated with respect to each other, right? Okay, so ये वाला केस देखते हैं. So ये कह रहा है कि अब आप एक काम करो, S1 और S2 को वेलोसिटी तो दे दो बट एक्सेलरेशन आप प्रोवाइड नहीं कर सकते. मतलब ये देखो आप ब्यूटी ऑफ द सेकेंड ऑप्शन कि वो फर्स्ट का ही एक्सटेंशन है ना. सो अब वो कह रहा है ठीक है वेलोसिटी दे दो बट एक्सेलरेशन नहीं देना. तो अब फिर से हम ऐसा केस बनाने की कोशिश करते हैं. फिर से S1 लेते हैं, S2 लेते हैं और पार्टिकल लेते हैं. अब इस बार क्या करते हैं, पार्टिकल को रेस्ट पे रख देते हैं, ठीक है? और S1 को इस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे देते हैं और S2 को इस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे देते हैं. अभी भी व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू S1? देखो कितना आ रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. रिलेटिव एक्सेलरेशन देखना है, मैग्नीट्यूड. आपको मैग्नीट्यूड की बात करनी है. सो S1 अगर रेस्ट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है ना, और पार्टिकल रेस्ट में, तो व्हाट इज द रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ S1 विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल? 4. और ये 4. बट क्या S1 और S2 का कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं है? ऑफ कोर्स है. व्हाट इज द रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ S1 विथ रिस्पेक्ट टू S2? दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? सो अगेन आपका जो सेकंड केस है वो भी फॉल्स हो जाएगा. फ्रेम्स में बी मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर बट नाइदर शुड बी एक्सेलरेटेड. देखो फ्रेम्स भी मूव भी कर रहा है और उनके पास रिलेटिव एक्सेलरेशन भी है, राइट? सो सेकंड ऑप्शन भी सही नहीं है. द एक्सेलरेशन ऑफ S2 विथ रिस्पेक्ट टू S1 में आइदर भी 0 और 8. अब ब्यूटी ऑफ द थर्ड ऑप्शन, ये सेकंड ऑप्शन का एक्सटेंशन है. अभी आपने देखा कि फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन दोनों का 0 था, सेकंड केस में दोनों के बीच में रिलेटिव एक्सेलरेशन 8 आ गया. तो वो कह रहा है ठीक है आपने ये दो केस फाइंड कर लिया, अब सिर्फ यही दो केस पॉसिबल है. ओके, इसके 0 और 8 के अलावा अब कोई एक्सेलरेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते. सो अगेन फिर से केस बनाने की कोशिश करते हैं. ये S1 है, ये S2 है और यहाँ पे पार्टिकल है. अगेन पार्टिकल को रेस्ट पे रखते हैं. S1 को हम वेलोसिटी एक्सेलरेशन देते हैं 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई कैप में. और इस बार क्या करते हैं कि S2 को पीछे ना देके ऊपर की तरफ दे देते हैं. हम किसी भी डायरेक्शन में दे सकते हैं, राइट? अभी भी व्हाट इज द रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ S1 विथ रिस्पेक्ट टू द पार्टिकल? दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ A1 विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल कितना आ रहा है? 4, राइट? एक्सेलरेशन ऑफ सेकेंड फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल अभी भी 4 है. बट क्या इनके बीच में जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम S1 विथ रिस्पेक्ट टू S2, क्या वो अभी भी 0 है या 8 है? नहीं, देखो एक यहां है 4 और एक यहां 4 है. सो व्हाट इज द रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ S1? S1 का रिलेटिव एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू S2, तो S2 की पलट के इसको दे दो. देखो कितना आ रहा है, 4√2 आ रहा है.
4√2 आ रहा है, राइट? सो ये केस भी पॉसिबल नहीं है. ओके, नाउ द एक्सेलरेशन ऑफ S2 विथ रिस्पेक्ट टू S1 मे बी एनीथिंग बिटवीन 0 to 8. अब देखो ये फर्दर आपका थर्ड केस का एक्सटेंशन है. अगर आप ध्यान से देखो तो अगर आप पार्टिकल रेस्ट पे रखते हो और यहाँ पे S1 रखते हो और यहाँ पर S2 रखते हो, तो आप S1 और S2 को तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही प्रोवाइड करना है, राइट? बट डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है. सो इसका मतलब आपके पास दो वेक्टर है, एक 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन जो वेक्टर है, एक ये वेक्टर है और एक और वेक्टर है 4 का ही. पार्टिकल रेस्ट में, तो ये दोनों वेक्टर को आप प्रोवाइड कर सकते हैं S1 और S2 को. नाउ थिंक कि आपको S1 विथ रिस्पेक्ट टू S2 देखना है, मतलब इनका रिलेटिव एक्सेलरेशन, मतलब इनका एडिशन, एडिशन कह लो या सब्ट्रैक्शन, कुछ भी कह सकते हो आप. सो आपको इन दोनों के पॉसिबल आंसर्स फाइंड करने की, दो वेक्टर को ऐड करके आप कितने पॉसिबल रिजल्टेंट जनरेट कर सकते हो. सो देखो, फर्स्ट केस दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाए, दैट इज द एडिशन. सो मैक्सिमम आ जाएगा 8. और फिर जैसे जैसे आप जो ये वाला वेक्टर को पकड़ के घुमाते जाओगे, तो ये वैल्यू धीरे धीरे यहाँ पे 4√2 आएगी, कम होते 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 फाइनली जब ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे तो वो रेस्ट पे आ जाएगी, मतलब 0 आ जाएगा. इजंट इट? 0 से लेकर के 8 तक का कोई भी वैल्यू अटेन किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 4. 4 के दो मैग्नीट्यूड, 4 मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर है, उनसे आप किस रेंज का रिजल्टेंट जनरेट कर सकते हो, तो दैट इज 0 to 8. 0 to 8, राइट? सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. सो आई होप समझ आ गया होगा. ऑप्शन डी इज करेक्ट. सो एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखो, द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन कि हर जो ऑप्शन है ना, वो प्रीवियस ऑप्शन का एक्सटेंशन है, राइट? ओके, देन if you have any confusion in what we have discussed, you can comment or let me know in the Telegram group. You will get the link in the description. Keep working hard. Best of luck for your exams. Bye.